यहूदी मुस्लिम विवाद, इज़राइल का निर्माण, यहूदी पूजा पद्धति और यहूदियों का इतिहास एक जटिल और बहुआयामी विषय है। इस लेख में इन सभी पहलुओं को संक्षेप में लेकिन व्यापक रूप से समझाया जाएगा। यहूदी मुस्लिम विवाद के कारण। यहूदी मुस्लिम विवाद की जड़ें ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय कारकों में हैं। इसका मूल केंद्र मध्य पूर्व, विशेष रूप से फिलिस्तीन इज़राइल की भूमि है। धार्मिक मतभेद, यहूदी धर्म और इस्लाम दोनों अब्राहमिक धर्म हैं, जो एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। जेरूसलम दोनों धर्मों के लिए पवित्र है। यहूदियों के लिए यह उनके प्राचीन मंदिर टेम्पल माउंट का स्थल है, जबकि मुसलमानों के लिए यह अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक का स्थान है। इस पवित्र भूमि पर नियंत्रण को लेकर तनाव रहा है। क्षेत्रीय दावे, 19वीं और 20वीं सदी में यहूदी राष्ट्रवाद ज़ायनिज़्म ने यहूदियों को उनकी ऐतिहासिक मातृभूमि फिलिस्तीन में बसने के लिए प्रेरित किया। उस समय ये क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य और बाद में ब्रिटिश शासन के अधीन था, जहां अरब मुस्लिम बहुसंख्यक थे। यहूदी आप्रवास ने स्थानीय अरब आबादी में असुरक्षा और विरोध पैदा किया। ऐतिहासिक तनाव, 1948 में इज़राइल के गठन के बाद पड़ोसी अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया और कई युद्ध लड़े गए। 1948, 1967, 1973। इन युद्धों ने विस्थापन, शरणार्थी संकट, विशेष रूप से फिलिस्तीनी और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाया। आधुनिक राजनीति, इज़राइल और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के बीच शांति वार्ताएं बार बार विफल हुई हैं। गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे, बस्ती निर्माण और आतंकवादी हमलों ने स्थिति को और जटिल बनाया है। इसके अलावा ईरान जैसे कुछ मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है। इजरायल का गठन, इजरायल का निर्माण आधुनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो ज़ायनिज़्म और वैश्विक राजनीति का परिणाम थी। ज़ायनिज़्म का उदय 19वीं सदी में यूरोप में यहूदियों पर बढ़ते अत्याचार, पोग्रोम्स और होलोकॉस्ट ने यहूदी राष्ट्रवाद को जन्म दिया। थियोडोर हर्जल ने 1897 में ज़ायनिस्ट आंदोलन शुरू किया, जिसका लक्ष्य यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय गृह स्थापित करना था। फिलिस्तीन को उनकी ऐतिहासिक मातृभूमि माना गया। ब्रिटिश जनादेश, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के पतन के साथ फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। 1917 के बाल्फोर घोषणापत्र में ब्रिटेन ने यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक राष्ट्रीय गृह का समर्थन किया, लेकिन अरबों के अधिकारों को भी ध्यान में रखने का वादा किया। इससे दोनों समुदायों में तनाव बढ़ा। होलोकॉस्ट और आप्रवास, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा 60 लाख यहूदियों के नरसंहार, होलोकॉस्ट ने यहूदी राज्य की मांग को और तीव्र किया। युद्ध के बाद बड़ी संख्या में यहूदी शरणार्थी फिलिस्तीन पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव, 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव यूएन रेजोल्यूशन 181 पारित किया, एक यहूदी और एक अरब। यहूदियों ने इसे स्वीकार किया, लेकिन अरबों ने अस्वीकार कर दिया। इजरायल की स्थापना, 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजरायल की स्वतंत्रता की घोषणा की। अगले दिन पड़ोसी अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान ने इजरायल पर हमला कर दिया। इजरायल ने इस युद्ध में जीत हासिल की, लेकिन लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित हुए, जिन्हें नकबा विनाश कहा जाता है। यहूदी पूजा पद्धति, यहूदी धर्म, जुडाइज्म दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। यहूदियों की पूजा और धार्मिक प्रथाएं तोराह, पवित्र ग्रंथ और तलमुद रब्बी शिक्षाओं पर आधारित हैं। प्रमुख प्रथाएं, प्रार्थना, यहूदी दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, सुबह, शाचरित, दोपहर, मिंचा और शाम मारिव। प्रार्थनाएं सिनेगोग, प्रार्थनागृह में या घर पर की जा सकती हैं। शबत, शनिवार को शबत विश्राम का दिन मनाया जाता है। ये सूर्यास्त शुक्रवार से सूर्यास्त शनिवार तक होता है। इस दौरान काम करना, आग जलाना या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग वर्जित है। शबत पर विशेष प्रार्थनाएं, भोजन, चल्ला रोटी, वाइन और परिवार के साथ समय बिताया जाता है। त्योहार, प्रमुख यहूदी त्योहारों में पेसाच, मिस्र से मुक्ति, रोश हशनाह, नववर्ष, योम किप्पुर, प्रायश्चित का दिन, हनुक्का, प्रकाश का पर्व और पुरिम शामिल हैं। कोशे नियम, यहूदी भोजन के लिए कोशे नियमों का पालन करते हैं। सुअर का मांस, शेलफिश और मांस दूध का मिश्रण वर्जित है। सिनेगोग और रीति रिवाज, सिनेगोग यहूदी समुदाय का केंद्र है, जहां प्रार्थना, शिक्षा और सामुदायिक गतिविधियां होती हैं। पुरुष प्रार्थना के दौरान किप्पा, टोपी और तल्लित प्रार्थना शॉल पहनते हैं। टोरा स्क्रॉल को अत्यंत सम्मान दिया जाता है।
जीवन चक्र की रस्में, जन्म पर लड़कों का खतना, ब्रिट मिलाह 13 वर्ष की आयु में बार मित्ज़वा लड़कों के लिए और बत मित्ज़वा लड़कियों के लिए, विवाह चुप्पा के नीचे और मृत्यु के बाद शोक शिवा जैसी रस्में महत्वपूर्ण हैं। यहूदियों का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है, जो प्राचीन मेसोपोटामिया से शुरू होता है। प्राचीन काल यहूदी इतिहास की शुरुआत अब्राहम लगभग 1800 ईसा पूर्व से मानी जाती है, जिन्हें यहूदी, ईसाई और इस्लाम के संस्थापक पिता माना जाता है। उनके वंशज इसहाक और याकूब इज़राइल ने इज़राइली कबीलों को जन्म दिया। मिस्र में गुलामी के बाद मूसा ने उन्हें मुक्त किया और तोराह प्राप्त की। राजा डेविड और सोलोमन ने यरूशलेम में प्रथम मंदिर बनवाया। निर्वासन और बिखराव 586 बीसी में बेबीलोनियों ने प्रथम मंदिर नष्ट किया और यहूदियों को बेबीलोन ले गए। 70 ईस्वी में रोमनों ने दूसरा मंदिर नष्ट किया, जिसके बाद यहूदी दुनिया भर में बिखर गए। डायस्पोरा। मध्यकाल और उत्पीड़न। मध्यकाल में यहूदी यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में बसे। उन्हें अक्सर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जैसे स्पेन से 1492 में निष्कासन और रूस में पोग्रोम्स। होलोकॉस्ट 1933-1945 के दौरान नाज़ी जर्मनी ने 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया। ये यहूदी इतिहास की सबसे दुखद घटना थी, जिसने इज़राइल की स्थापना को और जरूरी बना दिया। आधुनिक युग 1948 में इज़राइल की स्थापना के बाद यहूदी दुनिया भर से वहां बसे। आज इज़राइल में लगभग 70 लाख यहूदी और विश्व भर में कुल 1.5 करोड़ यहूदी हैं। यहूदी समुदाय ने विज्ञान, कला और राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। निष्कर्ष, यहूदी मुस्लिम विवाद का समाधान जटिल है, जिसमें ऐतिहासिक घाव, धार्मिक भावनाएं और राजनीतिक हित शामिल हैं। इज़राइल का गठन यहूदी आत्मनिर्णय का प्रतीक है, लेकिन इसने क्षेत्रीय तनाव को भी जन्म दिया। यहूदी पूजा पद्धति और इतिहास उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को दर्शाते हैं। शांति के लिए संवाद, समझौता और आपसी सम्मान आवश्यक है।